नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। जैसा कि आपको विदित है कि अब राजस्थान पुलिस का पेपर जल्द होने वाला है, तो राजस्थान पुलिस के टॉपिक पेपर में इस बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। वो है महिला एवं बाल अपराध। ये टॉपिक जो है वो विद्यार्थियों को बार बार काफ़ी परेशान कर रहा है। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक वीडियो बनाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, तथा आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और जिस दोस्त को इसके बारे में पीडीएफ लेनी हो, नोट्स की विशेष पीडीएफ लेनी हो, वो कमेंट में अपने नंबर भेजें जिससे हम पीडीएफ उसे शेयर कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध। देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे देश का संविधान है और एक है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता है वो 1860 ईस्वी में जिसे बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, उसने इसे बनाया था, जिसे आईपीसी कहते हैं। तो आईपीसी में जो महिलाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 354। धारा 354 के अंतर्गत क्या है कि महिलाओं से संबंधित ये विशेष धारा है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि धारा 354 जो मुख्य है उसमें क्या प्रावधान किया गया कि जैसे महिलाओं की लज्जा भंग करना। यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला की लज्जा भंग करता है तो उसके ऊपर धारा 354 के तहत कार्रवाई की जाती है। 354 चौपन ए 354 ए में क्या प्रावधान किया गया? 354 ए में यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है तो यौन उत्पीड़न के लिए उस आदमी को जो सजा दी जाएगी वो धारा 334 ए के तहत दी जाएगी। अब बात करते हैं हम अगली धारा, धारा 354 बी। धारा 354 बी में क्या होता है कि किसी भी महिला को नग्न करना, उसके जबरदस्ती कपड़े उतराना, इससे संबंधी जो धारा है वो 354 बी है। 354 सी, ताक झांक करना, किसी महिला को बुरी दृष्टि से देखना और उसके ऊपर बुरी दृष्टि डालना, उस पर ताक झांक करने से संबंधित जो धारा है वो धारा 354 सी है। धारा 354 डी। धारा 354 डी में क्या है कि किसी भी महिला का बिना काम पीछा करना या बुरी दृष्टि डालते हुए उसका पीछा करना, तो पीछा करने से संबंधित जो धारा है वो धारा 354 डी। तो राजस्थान पुलिस में इनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। पूछा जा सकता है आपको कि धारा 354 बी में क्या है, तो किसी महिला को जबरदस्ती नग्न करना या उसके कपड़े उतरवाना है, वो धारा 354 बी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अगली धारा है वो धारा 509, यानी कि विकलांग महिला, कोई मानसिक या शारीरिक तौर से विक्षिप्त महिला है और यदि उसकी लज्जा भंग की जाती है तो उसका जो मुकदमा दर्ज होगा वो धारा 509 के अंतर्गत दर्ज होगा। अब बात करते हैं हम आगे। अगली बात है कि भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में एक 2018 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत छोटे बड़े कई नियम बनाए गए, लेकिन उनमें से जो मोस्ट नियम है वो ये है कि सामूहिक बलात्कार से संबंधित धारा है वो 376 डी है। सामूहिक बलात्कार से संबंधित है यदि कई व्यक्तियों का समूह मिलकर के, दुराचारियों का एक समूह मिलकर के किसी महिला से बलात्कार करते हैं तो उसके तहत उसे 376 डी के तहत सजा दी जाएगी। और वो जो सजा होगी वो सामूहिक बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान है वो 20 वर्ष रखा गया है। 20 वर्ष की सजा है वो दी जाएगी। अगली बात यह है कि संसद ने यह नियम बना दिया है कि सहमति से यौन संबंध बनाने की जो आयु है वो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। यदि 18 वर्ष से कम किसी भी लड़की के साथ यदि सहमति या असहमति से यौन संबंध बनाया जाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में जो संशोधन 2018 में किया गया उसके तहत ये नियम बनाए गए। अगली बात है तेजाबी हमले। तेजाब, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर तेजाब से हमला करता है तो तेजाब से हमला करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। और इसके तहत जो धारा है वो है धारा
26। अगली बात है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। 1973 है वो दंड प्रक्रिया संहिता, अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, ये 1974 में लागू हुई। और इसके तहत क्या किया जाता है कि दो प्रकार की जांच की जाती है, एक पीड़ित के संबंध में जांच की जाती है और दूसरी आरोपी के संबंध में जांच की जाती है। इसके तहत जो धाराएं हैं वो धारा परीक्षा में इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए ध्यानपूर्वक इन धाराओं का अध्ययन करेंगे हम, और आप ध्यानपूर्वक इनको देखें। इसके तहत जो धारा है वो है 376। 376 के अंतर्गत क्या है, वो बलात्कार से संबंधित धारा है। देखिए जो धारा 354 थी वो बलात्कार से संबंधित नहीं थी, वो यौन उत्पीड़न, लज्जा भंग करना, नग्न करना, ताकझांक करना, पीछा करना, ये धाराएं थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार यानी किसी भी महिला के साथ बलात्कार करना, यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला के साथ बलात्कार करता है या रेप करता है उसका, तो वो धारा 376 के अंतर्गत उसका मामला दर्ज किया जाएगा। अगली धारा है धारा 376 ए। धारा 376 ए के अंतर्गत क्या आता है, असहमति से रेप। असहमति से रेप का मतलब होता है कि एक महिला है, वो भले ही वो रेप के दौरान सहमत हो, बलात्कार के दौरान सहमत हो, लेकिन यदि वो कोर्ट में असहमति जाहिर करती है तो धारा 376 ए के अंतर्गत असहमति से या बेला फुसला करके या सहमति से जो रेप किया जाता है उसमें धारा 376 ए के अंतर्गत है, वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली धारा है वो 376 बी, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है और ये महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान करने वाली है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, आईपीसी ने महिलाओं को कितने मजबूत अधिकार दिए। धारा 376 बी के अंतर्गत क्या है कि पति के द्वारा बलात्कार, यदि कोई महिला है और उसकी यौन इच्छा नहीं है, उसके बावजूद या फिर अलग होने की संभावना के दौरान, जो कोर्ट में मामला चल रहा है डिवोर्स का, उस दौरान यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 376 बी। अगली धारा है 376 ए बी। ए का दूसरा पार्ट है बी। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि बलात्कार किया जाता है तो उसके अंतर्गत धारा 376 ए बी के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि मामला दर्ज किया जाएगा। इसकी अगली धारा है वो धारा 376 सी। 376 सी में क्या होता है, अभिरक्षा में सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार, यानी कि कोई भी महिला है वो जेल में या फिर अन्य सरकारी कर्मचारी जो जितने भी होते हैं उनके द्वारा यदि बलात्कार किया जाता है, पुलिस अधिकारी है और जो पुलिस का कांस्टेबल है या जो भी है उनके द्वारा यदि कोई किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो धारा 376 सी के तहत क्या किया जाता है कि उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगली धारा है वो है धारा 376 डी। इसमें क्या किया जाता है, सामूहिक बलात्कार, यानी एक महिला के साथ यदि एक व्यक्तियों का समूह मिलकर के और उसके जबरदस्ती यदि उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं तो वो सामूहिक बलात्कार कहलाता है। और इसके 376 डी जो धारा है उसके तहत उसे आपत्ति दर्ज की जाएगी या मामला दर्ज किया जाएगा। अगली जो धारा है वो है धारा 376 का अगला भाग है डी का ए है। उसमें क्या होता है कि जो सामूहिक बलात्कार किया जाता है वो यदि 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ किया जाता है, 16 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ यदि बलात्कार किया जाता है तो 376 डी ए के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। और 376 डी का पार्ट बी है, उसमें यदि बच्ची 12 वर्ष से कम की है और उसके साथ यदि बलात्कार किया जाता है, ये सामूहिक बलात्कार की धारा है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, ये धारा बड़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 376 डी का पार्ट बी। इसमें 12 वर्ष की बच्ची के साथ यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो भारतीय संसद ने यह नियम बना दिया है कि उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाएगी। उस मामले में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। अगली जो धारा है वो धारा 376 ई। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि उपयुक्त धाराओं का अपराधी रहा हो, यानी धारा 376 ई के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मामला दर्ज किया जाता है जो पहले से भी इस प्रकार की धाराओं से, यानी जो बलात्कार से संबंधित जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका हो, उस व्यक्ति में यह धारा लागू की जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा है 53A। देखिए, साक्ष्य का मतलब एविडेंस होता है कि किसी भी महिला पर बलात्कार, कोई महिला है वो किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाती है या जिसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो जो साक्ष्य उन्हें किस किस प्रकार के साक्ष्य समझेंगे, उन्हें कौन कौन से गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए गए, वो 2-3 यहाँ पर हमने नोट किए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A, 53A के अंतर्गत क्या है कि जो धारा 354 हमने पहले पढ़ी, जो धारा 354 व 376 में सभी धाराओं से संबंधित कोई भी उनमें से एक धारा से संबंधित कोई व्यक्ति है जिस पर यदि बलात्कार का आरोप लगता है, तो महिला के पूर्व आचरण के आधार पर अर्जी को खारिज नहीं किया जा सकता। मोस्ट बात है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति पर 354 स्त्री के लज्जा भंग करने से संबंधित और बलात्कार के जो धाराएं जो हमने पिछले पेज पर पढ़ी उनसे संबंधित यदि आरोप लगाया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति ये कह करके उसे नहीं नकार सकता है कि उक्त महिला है वो चरित्रहीन है और इससे पहले भी वो कई व्यक्तियों के साथ या किसी के साथ यौन संबंध स्थापित कर चुकी है। तो ये बात नहीं माना जाएगा, महिला का जो पूर्व आचरण है वो नहीं माना जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति पर बलात्कार का मामला दर्ज किया जाएगा। अगली जो धारा है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A। 114A के तहत क्या किया जाता है कि 376 से जितने भी जो बलात्कार से संबंधित धारा है, 376A, 376B, 376AB, C, D, E, तो इन धाराओं से संबंधित महिला का बयान ही, भाई महिला के साथ यदि सहमति या असहमति से, जो भी सहमति से है तब तो कोई बलात्कार का सवाल ही नहीं है, मामला ही दर्ज नहीं होगा। लेकिन यदि असहमति महिला जाहिर करती है और पुलिस थाने में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाती है, तो वो उस महिला का बयान ही मान्य होगा। ये खास क्यों है? ये खास इस कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ या अपने आप के लिए गवाही नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पर महिला की गवाही मान्य होती है। अगला जो है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114B। 114B के तहत क्या किया जाता है कि धारा जो 354 है, यानी कि जो स्त्री के लज्जा भंग से संबंधित धाराएं हैं, वो तथा 509 व 509A और 509B के तहत यदि मामला दर्ज किया जाता है तो उस व्यक्ति को अपराधी मानकर कार्रवाई की जाती है। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे अपराधी मुकदमा दर्ज करते ही नहीं माना जाता है, जब कोर्ट कहता है तब उसे अपराधी माना जाता है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114B के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति पर 354 व 509, 509 और 509 की धारा A और B से संबंधित मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस व्यक्ति को सीधा अपराधी मानकर ही कार्रवाई की जाती है। अब कोर्ट निर्णय करता है कि उस आदमी ने बलात्कार किया है या नहीं, उसके बाद ही उसे शुरुआत में उसे क्या किया जाता है कि अपराधी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।